Assalamu alaikum, this is Aisha Ali from 101 Incredible Women, CEOs of Pakistan. Today we are having a very important lady. She is the only tour operator who is working on Pakistan heritage and tourism. Dr. Nushaba Shehzad. Assalamu alaikum ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Gianna. Gianna. Why you choose this name? Actually, this is interesting question. अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए. मैं प्रेफर करूंगी कि हमारा ये उर्दू में हो. Why not, please? हाँ, ठीक है. Okay. ये this is very interesting question. ये मेरी बेटी का नाम है. अच्छा, जियाना. अच्छा. और इसका मीनिंग है strength. तो सबसे पहले हम दोनों ने मिलकर ही प्लान किया था कि हम लोग फ्यूचर में एक टाइम पे प्लान किया था कि फ्यूचर में हम टूरिज्म का काम करेंगे, बिकॉज हम दोनों ने बहुत इकट्ठे ट्रैवलिंग की है और बड़ी छोटी एज से वो मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रही है. How old she is? She is now 16. माशाल्लाह. जी. अच्छा, तो आपने ये टूरिज्म का ही क्यों आपको ख्याल आया इसके ऊपर? आपने क्यों इतना माशाल्लाह आपका चल रहा है काम इसके ऊपर? मेरा सारा जो करियर, मेरी एजुकेशन, मेरी एक्सपर्टी वो एग्रीकल्चर ट्रेड में रही है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की. और फिर ये होता है कि एक वैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था. शौकिया मैं फ़ोटोग्राफी भी करती थी, हेरिटेज प्लेसेस पे जाना आना. तो मुझे एक टाइम पे ना मेरे माइंड में कंपैरिजन शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे जाती हूँ तो किसी फॉरेन कंट्री में हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, वहाँ पे किस तरह का टूरिज़्म को किस तरह हैंडल किया जा रहा है और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. और जब मैं पाकिस्तान में इंटरनल हमारा टूरिज़्म का एक सिलसिला रहता था फैमिली के साथ इधर उधर आना जाना, वहाँ जब मैं फैसिलिटीज़ को देखती हूँ, दूसरी चीज़ों को देखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक कंपैरिजन रहा कि हमारे पास है तो बहुत सारा कुछ, लेकिन हम उस तरह उसे डील नहीं कर रहे, उस तरह उससे हम लोग कैश नहीं करवा पा रहे जिस तरह बाकी दुनिया कर रही है, जिनके पास अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो शायद दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक टूरिज़म प्लेसेस हैं स्पेसिफिकली. जैसे कई माउंटेन्स हैं, कई रिवर्स हैं, कहीं पे हेरिटेज है. पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें ये सब कुछ है. ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसका हम करें, लेकिन यहाँ पे उसे डील नहीं किया जा रहा. Conclusion of all things. तो बीइंग अ बिजनेस पर्सन मेरे माइंड में एक ये चीज़ें आती रहती थी, अगर इसे ऐसे किया जाए तो ये इंडस्ट्री ऐसे डेवलप कर सकती है. तो इस पर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे और शौकिया मैं जो फ़ोटोग्राफी वगैरह करती थी, फिर उससे रिलेटेड जैसे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हेरिटेज पे था, उसकी मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती थी. तो एग्रीकल्चर के ही एक डिपार्टमेंट के साथ मैं काम कर रही थी और वहीं से ही मुझे पहली दफ़ा ये पुश किया गया कि पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज़म पे काम स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू इंडस्ट्री खड़ी होने लगी है और इसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमारे पास इस तरह के लोग नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं इसमें आती हो. तो स्टार्ट में तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि एक सर्टन एज पे जाके आप अपना कैरियर जब चेंज करते हो तो वो काफ़ी टफ हो जाता है. लेकिन ग्रेजुअली मैं भी कन्विंस्ड होती गई और फिर जब ये सिलसिला शुरू किया तो मेरी एक अपनी हैबिट है कि मैं चीज़ों को बड़ा, क्योंकि मुझे तकरीबन 18 ईयर का मेरा बैकग्राउंड था प्रोफेशनल लाइफ का, तो मैंने उन चीज़ों को उसी तरह ही डील किया. एक हर प्रोडक्ट को, हर हेरिटेज की जगह को या हर अलग अलग टूरिज़म के कंपोनेंट को मैंने एज अ बिज़नेस पर्सन डील किया. तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा प्लान सामने आ गया. और जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्स आता है. बिल्कुल. तो मैं ये सोचती हूँ, मेरे अपने फ्रेंड्स, मेरा सर्कल ये कहता है कि बड़े शॉर्ट से टाइम में तुमने एक पूरा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया. तो इसमें मैं कहूँगी कि मेरा जो बिजनेस खड़ा कर लिया, वो जो बैकग्राउंड था वो मुझे मेरे पिछले बिजनेस ने दिया कि मुझे चीज़ों को डील करना आता था. और वो बिजनेस आपका क्या है? अच्छा, मेरा सारा जितना बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर ट्रेड में. ओह. तो मैं फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करती हूँ, फ्रेश एंड फ्रोज़न, और डिफरेंट दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी. तो ये आपका बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है? ये फैमिली एग्रीकल्चर का? हाँ जी. तो उससे आपने टूरिज्म पे आना डिफिकल्ट नहीं लगा आपको इसको चूज करना और उसमें
इम्पोर्ट करना, ज़्यादा खुद को जो है वो लेकर चलना? हाँ जी, डेफिनेटली। एक बात देखें, पहले मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है वो मैं प्रोडक्ट्स में डील करती थी। अब मैं सर्विस इंडस्ट्री में आ गई, लेकिन मुझे अगेन एक ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बड़ी अच्छी भी लगी। अट्रैक्ट किया आपको? हाँ, अट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत सारा कुछ नया इसमें आ रहा था। और फिर एक और चीज़ होती है कि इस इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो थोड़े लोग हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिकी, बड़ा टफ फीमेल के लिए ज़्यादा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और फीमेल्स जो हैं वो इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रखती हैं इन चीज़ों में। एक्चुअली अगर आप बाकी दुनिया को स्टडी करें तो आपको मोस्टली टूर ऑपरेटर्स फीमेल ही मिलेंगे। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी इसको नहीं किया जाता, स्पेशली फीमेल्स के लिए। 2 साल 3 साल मतलब आगे के आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी या क्या करना चाहेंगी? मैंने अभी अब यहाँ पे आयशा एक चीज़ है कि इनोवेशंस लाना, क्योंकि मेरा मार्केटिंग की बंदी हूँ। मेरे लिए मैं ये एक चीज़ जो है, मैं लाइफ में एक्सपीरियंसेस में से पहले भी बिजनेस में बहुत दफ़ा गुजरी कि एक फार्मूला है सिंपल सा कि अगर डिमांड है तो आप उस पर काम करते हो। देखिए, मार्केटिंग वाले लोग वो लोग होते हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं इसलिए। तो आज इस फोरम पे ना मैं पहली दफ़ा अपनी इस न्यू प्रोडक्ट का बता रही हूँ। तो अभी मैंने इसमें ऐड किया डेस्टिनेशन वेडिंग का। ओह वाओ! और डेस्टिनेशन कौन सी होगी? पाकिस्तान। तो उसमें अभी देखें कि ये एक नई चीज़ है और आई एम श्योर कि इस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें आपका प्लान क्या है, करना क्या चाह रही हैं? अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले जो फोकस किया है वो मैंने किया है सिख कम्युनिटी पे, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे पंजाब हेरिटेज में अगर सबसे बड़ा हेरिटेज है तो वो सिख कम्युनिटी का है, सिख रिलीजन का है, क्योंकि वो स्टार्ट यहाँ से हुआ था। तो ननकाना साहब है जहाँ पे सबसे पहले आप समझें कि सिखिज़म वहाँ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह हमारा होता है, हम कहते हैं निकाह, तो वो कहते हैं आनत कारज। तो उसके लिए मैं उन्हें ऑफर कर रही हूँ कि आप आनत कारज के लिए ननकाना साहब आएँ, क्योंकि ये उनकी सबसे ज़्यादा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एक टॉप प्रायोरिटी पे एक जगह है। और उसके साथ फिर मैंने बाकी रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स थे ऑफ कोर्स उन्हें भी मैंने कवर किया है। उसमें पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट वाले वो चीज़ आ जाती है। तो बीइंग अ फीमेल मैं ना एक बड़ी ड्राई से सब्जेक्ट पे पहले काम करती थी, और दो कि वो भी मेरा बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो मैं इतने अरसे से वो कर रही हूँ। लेकिन उसमें मैं बड़ी एक लिमिटेड सी कम्युनिटी थी जिनके साथ मैं डील कर रही थी, और वही प्रोडक्ट्स हैं, वही मार्केट है, वही सब कुछ है। तो यहाँ मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट में आई हूँ तो मेरी लाइफ ना खुद से बड़ी मुझे कलरफुल लगने लग पड़ी है, क्योंकि जब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हूँ तो पाकिस्तान में मैं सबसे पहली फीमेल थी, बल्कि अभी तक हूँ, जो एग्रीकल्चर ट्रेड में काम करती थी। वो बड़ी मैनली सी फील्ड है, वो इजी काम नहीं था। और उसमें फिर वो एक डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें क्योंकि मैं एक ही फीमेल थी तो मुझे ना मेरा सारा इंटरेक्शन सिर्फ मेल कम्युनिटी के साथ रहा। एक बड़ा टफ सी मेरी लाइफ रही। तो अब मुझे एकदम इस एज में आके और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। एक बड़ा कलरफुल सा सारा एक बिजनेस है। मैं अगर इवेंट मैनेजमेंट वालों से बात कर रही होती हूँ, फ्लावर्स, ड्रेसेस, कलर्स, कलरफुल इन्वायरमेंट, म्यूजिक, और वो सब कुछ तो वो मुझे लाइवली थिंग्स। और सबसे बड़ी बात हैप्पीनेस, हर तरफ सब लोग खुश होते हैं। तो मुझे वो लग रहा है कि मैं उसे बहुत अच्छे से करूँगी। आप मेरी वो वेबसाइट भी देखिएगा। श्योर, क्यों नहीं। तो आपको आइडिया होगा कि उसमें क्या क्या ऑफर घर को और बिजनेस को दोनों को साथ लेके चलने में क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टी देखिए, पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट समझते हैं तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट बनती है। अगर टफ़ नहीं समझते, अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं दूसरी ख़वातीन के, तो मेरा सुबह उठने का जो टाइम होता है 4:30 to 5 o'clock राउंड द ईयर, मैं इस टाइम पे उठती हूँ। आई एम अर्ली राइजर। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मुझे बच्चों का सुबह स्कूल के इन चीज़ों को देखना होता है। आप घर में जितना मर्जी स्टाफ आप मैनेज कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि
जो मदर की प्रेजेंस या मदर की अटैचमेंट होती है, या जैसा मैं उनके कोई काम करती हूँ वो मेरा कोई स्टाफ मेंबर नहीं कर सकता। ट्रू अग्रीड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में की जाती है कि ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप बाकी अगर चले जाएं डेवलप कंट्रीज़ में तो वहाँ पे सारी औरतें काम करती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वर्किंग वुमेन के बच्चे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यस दे आर। उनकी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है क्योंकि मेरी हर चीज़ एक टाइम पैटर्न के अंदर चल रही होती है। तो असेंबल करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके हाँ से। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे भी ट्रेंड हैं और मुझे कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी टफ टाइम नहीं दिया। लकी यू आर। और मैं जो उन्हें टाइम देती हूँ बच्चों को वो क्वालिटी टाइम होता है। फिर मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं और कुछ मैं कंबाइंड फैमिली में ही, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कंबाइंड फैमिली का ही पार्ट हूँ, तो वो भी एक बहुत हमारा एक सपोर्ट सिस्टम एक चल रहा होता है। राइट। आने वाले कुछ सालों में खुद को आप कहाँ देखना चाहती हैं या क्या प्लान्स हैं आपके आगे मज़ीद? मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं 18 साल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती रही हूँ और उसमें मुझे बहुत सारी मेरी रिजर्वेशंस आज भी हैं कि वो इंडस्ट्री जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब आने वाला टाइम जो है वो शायद कुछ चेंजेस लाए, क्योंकि अब सारी दुनिया बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो गई है मीडिया के थ्रू, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में क्योंकि मैंने ये कुछ इनिशिएटिव मैंने लिए हुए हैं और अब वो जैसे जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मार्केट में बाकी लोग भी इसे फॉलो करें, क्योंकि मार्केट डेवलप ही तब होती है जब उसमें बहुत सारा कंपटीशन आ जाए, बहुत लोग हों। तो उसके लिए मैं कुछ बिज़नेस से हट के भी कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर सकूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करेगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि अच्छा एक स्टार्ट है मेरा और उसमें एक मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे है कि चीज़ों को प्लीज़ प्रोफेशनली करने की कोशिश किया करें। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप ये देखें कि इस एज में आके जब मैं टूरिज़्म के काम में आई तो मैंने उसके लिए भी ट्रेनिंग्स ली और मुझे वहाँ पे क्लासेस में बैठना बहुत ऑड लगता था, क्योंकि इतने अरसे से मैं अपने जो प्रीवियस मेरा बिज़नेस है या जो एक ऑलरेडी चल रहा है उस पर मैं एज एन एक्सपर्ट रही हूँ। अब जब टूरिज़्म में मैं आई और मैं बैठी हुई हूँ एक ट्रेनिंग सेशन में अटेंड कर रही हूँ तो थोड़ा सा ऑड लगता था। लेकिन बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर ट्रेनिंग के किसी भी चीज़ में मत आया करें। हमारे यहाँ पे नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं होती, नॉलेज नहीं होता। वो देखते हैं अच्छा आयशा ये काम कर रही है, उससे बड़ा बेनिफिट हो रहा है तो मैं भी यही कर लूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर जैसे ये टूरिज़्म एक नई इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, तो इसमें आप अच्छा एक और चीज़ भी है, हर चीज़ में आप मास्टर नहीं हो सकते, अपने लिए चूज़ करें। मैंने अपने लिए चूज़ किया कि मुझे हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज़्म पे काम करना है, ये मैंने अपने लिए चूज़ किया है। ठीक है, आप चूज़ करें कि आपको अगर टूरिज़्म में भी आना है तो आपको किस रोल में आना है, और उस पर आप फिर अपनी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, उस पर आपका नॉलेज होना चाहिए, उस पर आपकी स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उस चीज़ में करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।